हेलो बच्चों, आज हम यूपीएससी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने है ना वीडियो नहीं देखे होंगे पिछले वाले, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देख ले, फिर इसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रैक्टिस क्लास होने वाला है, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कल किया था, आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे आराम से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग बनाइए। तो ध्यान देना, ये आपका लाइन स्ट्रक्चर है। कौन सा है बच्चों? लाइन स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। तो कुछ ना इसका हम लोग बनाते हैं, एक्चुअली में ये है क्या। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, इस पॉइंट पर हमारे पास कार्बन होता है, ये सिंगल बॉन्ड है। फिर यहाँ पर कार्बन है, फिर इस तरह से हमारे पास कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बच्चों? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर यहाँ से ध्यान देना, ये जो लाइन है यहाँ पर बॉन्ड है, फिर इसको ऊपर है, एक कार्बन यहाँ है और फिर एक कार्बन यहाँ है, ठीक है। तो हमारा जो पहला रूल का था, हम लोगों ने 2 रूल पढ़ा था। तो पहला रूल है कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन का चयन करना, ठीक है। तो हम लोग कार्बन कार्बन की लंबी चेन का चयन करेंगे। तो जरा ध्यान दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान देना है, 1 इसको नंबर देते हैं, 2 इसको देते हैं, 3 इसको देते हैं बच्चों, 4 इसको देते हैं, ठीक है। इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3, या इधर से चलो 1 2 3 4, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जैसे हो वैसे नंबरिंग आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना, तो दूसरा रूल हमारा क्या था? नंबरिंग करना। क्या करना? नंबरिंग करना। क्या करना है प्यारे बच्चों? नंबरिंग करना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखो, जब नंबर दिया जाता है, क्या मैंने बोला प्यारे बच्चों? जब नंबर किया जाता है, जिस कार्बन को नंबर मिल गया वो आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? ये आपका कहलाएगा मेन चेन। मेन चेन हिंदी में बोलते हैं मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, क्या इस कार्बन को नंबर मिला? बोलोगे नहीं। और जब इस कार्बन को नंबर नहीं मिला तो ये हमारा ब्रांच बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ब्रांच बनता है। अगर एक कार्बन है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पर CH3 होता है, यहाँ पर भी CH3 है, तो इसका नाम होता है मिथाइल। और क्योंकि जैसा ये दिख रहा है वैसा ही ये भी है, तो इसका नाम भी क्या होगा प्यारे बच्चों? मिथाइल होगा, ठीक है। तो अब हम लोग 1 2 3 4 5, ये आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5 क्या होता है, ठीक है बच्चों। देखो 1 2 3 कुछ नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं। देखो बच्चों 1 2 3 कुछ नहीं है, हमने IUPAC को बांटा था। कितने भागों में बच्चों बांटा था? 3 भागों में। पहला था प्रीफिक्स। क्या था बच्चों? प्रीफिक्स। दूसरा हमारा क्या था? वर्ड रूट। क्या था बच्चों? वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट, वर्ड रूट। और तीसरा हमारा था सफिक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। वर्ड रूट किसको कहते हैं? कार्बन की संख्या को। कार्बन की संख्या को हम लोग बच्चों वर्ड रूट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो ये होता है 1 डिग्री सफिक्स, ये होता है 2 डिग्री सफिक्स। तो एक्चुअली में ये हमारा ब्रांच हुआ करता था। क्या हुआ करता था बच्चा? हिंदी में शाखा। ये हमारा साइक्लो होता है। क्या होता है बच्चों? साइक्लो होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा साइक्लो होता है। और ये तो हो ही गया कार्बन की संख्या, यानी कि
मेथ, एथ, है ना, प्रोप, ब्यूट, ये सारे चलते हैं। ये हमारा क्या होता है, बॉन्ड के प्रकार होते हैं, बॉन्ड के प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों। और ये हमारा क्या होता है, क्रियाशील समूह, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं, क्रियाशील समूह। देखो 1 नंबर हम लोग इसको देते हैं, 2 नंबर इसको देते हैं, 3 नंबर इसको देते हैं, 4 नंबर इसको देते हैं और 5 नंबर इसको देते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो 1 नंबर का मतलब हमारे लिए क्या होगा, ब्रांच, 2 का मतलब साइक्लो, 3 का मतलब कार्बनिक संख्या, 4 का मतलब होता है बॉन्ड के प्रकार, 5 का मतलब होता है क्रियाशील। बस इसी रूल से हमें चलना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसी के हिसाब से हमें चलना है। हाँ, तो ये रहा था आपका क्वेश्चन। तो अब इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी तुरंत हम बताए थे। 1 का मतलब हमारा होता है ब्रांच। तो देखो ये हमारा ब्रांच है, तो नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम, पहले ब्रांच देते हैं और पोजीशन के साथ लिखते हैं प्यारे बच्चों। किसके साथ लिखेंगे, पोजीशन। ये जो हमारे पास है कितना नंबर, 2 नंबर कार्बन से जुड़ा, इसलिए लिखते हैं 2, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 2 मिथाइल। अच्छा मिथाइल यहाँ भी है, मिथाइल यहाँ पर है, दोनों को एक साथ लिखेंगे। देखो 2 और 3 है बच्चों, क्या है, 2 और 3, तो देखो क्या लिखेंगे, 2,3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। उसके बाद हम लोग 3 नंबर, 2 नंबर की ओर चलते हैं, साइक्लो। क्या साइक्लो है, नहीं, साइक्लो है बच्चों, साइक्लो नहीं है। 3 नंबर होता है हमारा वर्ड रूट, तो वर्ड रूट कितना है, 4, 4 के लिए चलेगा, क्या चलेगा प्यारे बच्चों, 4 के लिए ब्यूट चलेगा। 5, 4 नंबर आता है, 4 नंबर होता है बॉन्ड के प्रकार, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE चलेगा। क्या चलेगा प्यारे बच्चों, ANE चलेगा। तो आगे की ओर हम बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलो हमारा ये नाम हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि 2, 3 क्यों देते हैं। तो बच्चों 2, 3 का मतलब होता है कि पोजीशन देते हैं, किसका पोजीशन, तो मिथाइल। अच्छा डाई क्यों लगाए, डाई क्योंकि 2 बार आया है, मिथाइल 2 बार, अगर 3 बार आता तो ट्राई होता, 4 बार आता टेट्रा होता, 5 बार आता पेंटा होता। ये डाई का मतलब क्या होता है, कितना बार मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल क्या है, ये हमारा ब्रांच है, ठीक है ना। ये ब्यूट मतलब क्या होता है बच्चों, ब्यूट मतलब होता है वर्ड रूट, और ANE मतलब क्या होता है, बॉन्ड के प्रकार होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। यही तो 1 है, 2 है ही नहीं, 2 है नहीं है, ये 3 है और ये 4 है, अब 5 भी नहीं है, ठीक है। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, 2,3 डाइमेथिल, डाइमेथिल, डाइमेथिल ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटेन, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि होमवर्क ग्रुप में दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा क्या है, हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा ये रहा, तो क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट, क्या करना है, पहला हम इसको बारे में बता देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास CH3 है, अंतिम में आपका CH3 होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, 1 और 2 है तो CH2 होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 से सिर्फ कार्बन होगा, यहाँ पर क्या होगा, CH2 होगा, ठीक है। अब बच्चों पहला रूल नंबर फर्स्ट कहता है कार्बन कार्बन की लंबी चेन का चयन करना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, CH2। अच्छा यहाँ पर आपका 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, CH2 होगा, क्या होगा बच्चों, यहाँ पर CH2 होगा।
तो अब बच्चों बताओ कि हमारा जो है कार्बन कार्बन की लंबी चेन कौन होगा। आप ऐसे भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वैसे भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग वैसे ले लेते हैं, ठीक है। ये जो हमने बनाया है ये हमारा कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन है। तो नंबर 1 किसको देते हैं, नंबर 2 इस कार्बन को, नंबर 3 इस कार्बन को, नंबर 4 इस कार्बन का, नंबर 5 इस कार्बन को। देखो ये जो हमारा बच गया ये 2 कार्बन है CH2 और CH3, ये 2 कार्बन का नाम होता है इथाइल। अगर ये ब्रांच बनता है, अगर ये ब्रांच बना है प्यारे बच्चों तो इसका नाम होगा इथाइल। सिमिलरली यहाँ पर भी तो ऐसा ही दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो इसका भी नाम बच्चों क्या होगा, इथाइल। चलो अब नाम लिखते हैं, ठीक है। नंबर रूल नंबर 2 जो होता है नंबरिंग कर दिया। अब हम लोग नाम लिखने के लिए 1 2 3 4 5 पहला होता है प्यारे बच्चों नंबर 1 में क्या कहता है, ब्रांच को लिखने के लिए। तो यहाँ पर ब्रांच देखो, एक ये रहा ब्रांच और ये रहा, और दोनों एक ही शक्ल का है, और ये दोनों किस कार्बन का, इस कार्बन का, नंबर 3 का। तो लिखो 3,3 3,3 क्यों लिखे प्यारे बच्चों, तो क्योंकि यहाँ पर 2 गो है। क्या है 2 गो, तो 2 के लिए डाई और ये है इथाइल, तो डाई इथाइल हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो साइक्लो नहीं है, साइक्लो क्या होता है, बंद वाला स्ट्रक्चर। इस तरह का जो स्ट्रक्चर मिलेगा इसको हम लोग साइक्लो बोलते हैं। 3 नंबर आ जाओ, वर्ड रूट होता है। तो वर्ड रूट कितना हो गया, तो बोलोगे बच्चों 5 है। तो 5 के लिए क्या चलता है, तो बच्चों पेरेंट चलता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आता है बॉन्ड के प्रकार। तो कार्बन कार्बन के बीच में सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 3,3 डाइइथाइल पेंटेन हो गया। तो इसको हम लोग हिंदी में 3,3 डाई मेथिल, सॉरी मेथिल नहीं एथिल होगा, डाई क्या हो जाएगा बच्चों, डाई एथिल, डाई एथिल पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डाई एथिल पेंटेन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन हो गया रेडी, आप लोग इसको उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कुछ इस प्रकार है बना हुआ है ना, ये हो गया आपका क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। तो करना क्या है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहला रूल कहता है कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन का चयन करना। तो देखो इस जगह पर कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, सभी जगह बच्चों कार्बन है। तो पहला रूल होता है लंबा चेन का चयन करना। तो पहला 1 होगा, 2 होगा, इधर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इधर 7 चले जाओ, 8 चले जाओ, 9 चले जाओ बच्चों, 10 चले जाओ। तो ये हमारे पास कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन का चयन करना है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है प्यारो बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट, कार्बन कार्बन की क्या यही ना होगा सबसे लंबा चेन, होगा कि नहीं प्यारे बच्चों। चलो 2 नंबर कहता है नंबरिंग करना, तो नंबरिंग भी हो गया है। अब हम लोग सीधा 1 2 3 पर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 पर। पहला हमारा क्या है, नंबर 1 कहता है ब्रांच। क्या कहता है प्यारे बच्चों, ब्रांच। तो ब्रांच आपका देखो ये बनेगा, और क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। इसका नाम एक कार्बन है यानी CH3 है, इसका नाम होगा मिथाइल। क्या होगा प्यारे बच्चों, मिथाइल, हिंदी में मेथिल के नाम से जानते हैं। इसका नाम होगा इथाइल प्यारे बच्चों, हिंदी में एथिल के नाम से जानेंगे, ठीक है। क्या करना है, पहले ब्रांच को लिखना है। तो बताओ ब्रांच को कैसे लिखते हैं, याद रखना, ब्रांच अगर अलग अलग हो तो ब्रांच को हम लोग लिखते हैं अल्फा, ALPH अल्फा बेटिकल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, अल्फा बेटिकल लिखते हैं, ठीक है। तो बताओ पहले ई आता है कि पहले हम, तो बोलोगे सर पहले ABCD में ई आता है, तो पहले इसी को लिख दो। तो किसका इथाइल है, 5 नंबर कार्बन का इथाइल है, तो लिखोगे 5
5 इथाइल। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? 5 इथाइल। उसके बाद 6 पर क्या है प्यारे बच्चों? मिथाइल है, तो लिखोगे 6 मिथाइल। उसके बाद साइक्लो नहीं है, वर्ड रूट की संख्या 10 है, 10 के लिए चलता है डेक। 4 नंबर हमारे पास है, वर्ड रूट लिख दिए, 3 नंबर वर्ड रूट, 4 नंबर होता है बॉन्ड के प्रकार। क्या होता है बच्चों? बॉन्ड के प्रकार। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लिखेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 इथाइल 6 मिथाइल डेकेन हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे 5 एथिल 6 मेथिल 6 मेथिल और हो जाएगा डेकेन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? डेकेन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है CH3 CH2 CH3। यहां पर बच्चों Cl दे देते हैं, यहां पर हम लोग C2H5 दे देते हैं। ठीक है बच्चों, C2H5। ठीक है, चलिए बनाइए। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने दिया है, तो इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना है, सबसे पहला रूल क्या होता है? नंबरिंग करना। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान से देखो, वो भी कार्बन कार्बन की। पहला रूल कहता है कार्बन कार्बन की लंबी चेन का चयन करना। कैसा चेन होना चाहिए? लंबी। तो गिनती गिनो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। इधर चलो 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, कितना है? 2, तो इसलिए किधर चला जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो इसका हम रियल स्ट्रक्चर बना देते हैं। CH3 CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH, नीचे Cl है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा। यहाँ पर CH3 है, क्या हम इसको लिख सकते हैं CH2 और CH3? बच्चों क्या लिख सकते हैं इसको? क्या हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है बच्चों? कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन का चयन करना। तो चयन हो गया। अब क्या कहता है? दोनों तरफ नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, उसके बाद आ जाओ 5, उसके बाद आ जाओ 6। इधर से करो 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ कर दिए। अब इधर से जब चलते हैं तो पहला होता है 3 नंबर पर ब्रांच आता है। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? ब्रांच हो गया। फिर उसके बाद कहां पर है प्यारे बच्चों? तो ये हमारा हो गया ब्रांच 4 नंबर पर। ठीक है, तो 4 3 7 हो गया। चलो इधर वाला देख लेते हैं, इधर से चलते हैं तो हमारे पास 1 2 3 नंबर पर ब्रांच आता है, प्लस में 4 नंबर पर ब्रांच आता है 7। दोनों तरफ क्या हो गया? बराबर हो गया। आप अगर इधर से गिनती गिनते 1 2 3 नंबर पर एक ब्रांच है, और उधरों से जब दोनों तरफ से नंबर सेम हो जाता है जोड़ने के बाद, रूल नंबर 3 क्या कहता है प्यारे बच्चों? तो कहता है लोएस्ट सम रूल। जब लोएस्ट सम रूल फेल हो गया तो रूल नंबर 5 बोला जाता है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस प्यारे बच्चों बोला जाता है। तो ये भी रूल नंबर 3 भी फेल हो गया, रूल नंबर 4 भी फेल हो गया, तो रूल नंबर जो आएगा 5 आएगा, जिसका नाम है अल्फाबेटिकल लगेगा। इस रूल में अल्फाबेटिकल क्यों लगेगा? क्योंकि ऊपर से नंबरिंग करने के बाद जोड़े तो 7 आया, इधर भी 7 आया, इस वजह से अल्फाबेटिकल में। इसका नाम होता है प्यारे बच्चों क्लोरो होता है, और इसका नाम होता है प्यारे बच्चों मिथाइल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका नाम क्लोरो होता है और इसका नाम मिथाइल होता है। तो बताओ पहले C आता है कि पहले M आएगा प्यारे बच्चों? तो बोलिएगा पहले बच्चों, क्या बोलिएगा सर? तो पहले हमारा C आता है, इसलिए हमारा जो नंबरिंग होगा इधर से सही होगा। अगर किन्हीं बच्चों को डाउट है तो एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो क्लास में आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अब इसका नाम लिखते हैं
क्योंकि हमने नंबरिंग को डिसीजन दे दिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। और नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ब्रांच को। तो ब्रांच हमारा 2 गो है, तो दोनों में सबसे पहले किसको लिखेंगे, 3 क्लोरो। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 3 क्लोरो लिखेंगे। उसके बाद 4 नंबर पर 1 2 3 4 नंबर, इस कार्बन पर संख्या नंबर 4 है, तो लिखेंगे 4 मिथाइल लिखेंगे प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। अब देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यही हमारा रूल है। 1 नंबर हमने ब्रांच को लिखा, साइक्लो है नहीं। 3 नंबर का आता है वर्ड रूट, और वर्ड रूट की संख्या होता है 6, और 6 के चलेगा हेक्स। और चौथा कहता है बॉन्ड के प्रकार। क्या कहता है बच्चों, बॉन्ड के प्रकार। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। और सिंगल बॉन्ड के लिए एएनई चलता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एएनई चलेगा, डबल बॉन्ड के लिए ईएनई चलेगा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या चलेगा प्यारे बच्चों, वाईएनई चलेगा। तो इस तरह से हमारा नाम क्या हो गया, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। हिंदी वाले बच्चों लिखोगे 3 क्लोरो 4 मेथिल और हेक्सेन लिखोगे, सिंगल बॉन्ड के लिए हेक्सेन। कुछ नहीं, इसको इंग्लिश में ही लिखा जाता है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों उतार लो इस क्वेश्चन को, और किसी भी तरह का डाउट हो तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़े बच्चों, आगे की ओर बढ़े, चलो बढ़ते आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास होगा, लिखना है आपको प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है, लो क्वेश्चन दे रहे हैं। ये हमारे पास कार्बन कार्बन की लंबी चेन है, यहाँ पर हम लोग Br देते हैं, यहाँ पर हमारे पास CH3 दे देते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो होता है Cl दे देते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या दे देते हैं, तो हम लोग दे देते हैं Mt दे देते हैं, ठीक है, Mt। और यहाँ पर हम लोग क्या दे देते हैं, चलो यहाँ पर हम लोग Ed दे देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, नंबरिंग दोनों तरफ। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा बच्चों कि Mt का मतलब क्या होता है। तो कुछ नहीं होता है, Mt का मतलब बच्चों मिथाइल होता है। क्या होता है बच्चों, मिथाइल, जिसको हम लोग CH3 से डिनोट करते हैं। और Et का मतलब होता है इथाइल होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, इथाइल, जिसको C2H5 से हम लोग लिखते हैं, कार्बन की संख्या 2। ये पहले ही हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो कुछ नहीं, अगर देखो यहाँ पर दो कार्बन है, तो इधर 3 कार्बन है, तो हमारे कार्बन कार्बन की लंबी चेन तो यही बनेगा, कोई शक नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये अंतिम रहता तब हम ऊपर जा सकते, लेकिन इसके अलावा देखो 1 2 3 कार्बन है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो इधर से हमारे पास कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखना है कि पहला जो है ब्रोमो आया 2 नंबर पर, फिर उसके बाद 3 नंबर पर है, फिर उसके बाद 4 नंबर पर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पर है। ये नंबर हम क्या लिख रहे हैं, ये ब्रांच को लिख रहे हैं। 5 नंबर पर ब्रांच है, 5 नंबर पर, 6 पर ब्रांच है, तो 6 पर। तो जोड़ दो प्यारे बच्चों, 6 5 11, 11 4 15, अब 15 3 18, 18 2 20, टोटल कितना आया प्यारे बच्चों, 20 आया, ठीक है। अब इधर से आते, इधर से, तो इधर से हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला ब्रांच हो जाएगा 3 नंबर पर। इधर से हमारा पहला ब्रांच क्या हो जाएगा, 3 नंबर पर। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 4 नंबर पर, और फिर हो जाएगा 5 नंबर, फिर हो जाएगा 6 नंबर, फिर हो जाएगा 7 नंबर। ध्यान से समझो, पहला ब्रांच निकला है क्लोरो है 3 नंबर पर, फिर है 4 नंबर पर इथाइल, फिर 5 नंबर पर है ये, 6 नंबर पर मिथाइल है, फिर 7 नंबर पर क्या है बच्चों, तो हमारे पास है ब्रोमो है। इसको जोड़ो तो 7 7 3 10, 10 10 20 5 25 हो गया प्यारे बच्चों। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 25। आप रूल नंबर 3 पर जाइए, तो 3 क्या कहता है, 3 कहता है लोएस्ट सम रूल। तो जोड़ने के बाद कौन कम आया प्यारे बच्चों, तो 20 आया, तो ऊपर वाला नंबरिंग हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। तो अब क्या करना है, नंबरिंग जब सही हो गया तो नाम लिखना है प्यारे बच्चों। क्या लिखना है, नाम लिखना है।
तो नाम कैसे होगा IUPAC नाम प्यारे बच्चों? तो रूल नंबर 1 2 3 4 5 इसी के हिसाब से चलेंगे। एक नंबर कहता है ब्रांच को लिखने के लिए, क्या कहता है प्यारे बच्चों? एक का मतलब होता है ब्रांच, लेकिन यहाँ पर तो ब्रांच बहुत सारे हैं, तो ब्रांच को हम लोग जब भी लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल लिखेंगे प्यारे बच्चों। कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल लिखेंगे। अब जरा सब ब्रांच का हम पहले नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम है मिथाइल। तो सबसे पहले कौन लिखाएगा प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले लिखाएगा हमारे पास ब्रोमो। तो ब्रोमो कितना नंबर पर है? तो जो ब्रोमो है वो है 2 नंबर। ये नंबर नहीं, ये नंबर गलत, ऊपर वाला 2 नंबर कार्बन पर है। तो लिखोगे 2 क्लोरो, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? 2 क्लोरो, सी के बाद सॉरी ब्रोमो है ना, हाँ ब्रोमो होगा, 2 ब्रोमो होगा, ठीक है, क्लोरो ने 2 ब्रोमो, क्योंकि Br है ब्रोमो। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद अल्फाबेटिकल बी के बाद सी आता है, तो हो जाएगा 6 क्लोरो। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6 क्लोरो। उसके बाद सी के बाद क्या आता है? ई आता है। देखो इसके बाद ये वाला लिखोगे, ये वाला 5 पर है, 5 इथाइल, 5 इथाइल, 5 इथाइल हो गया प्यारे बच्चों। अब उसके बाद क्या बचा? ये और ये दोनों एक ही चीज है। एमटी, देखो एमटी का मतलब CH3 होता है। तो कितना नंबर पर है? 3 और 4 नंबर पर। लिखोगे 3,4 और 2 को जुड़वा है, जुड़वा के लिए डाई मिथाइल चलेगा बच्चों। क्या चलेगा? डाई मिथाइल चलेगा। अब उसके बाद प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? तो देखो टोटल कितना था ब्रांच? 2 इसमें हो गया, 2 3 4 5 ब्रांच था। 1 2 3 4 5 5 ब्रांच था। अब देखो 1 नंबर ब्रांच हम लिखे थे वो भी अल्फाबेटिकल, 2 नंबर साइक्लो है ना, 3 नंबर वर्ड रूट, वर्ड रूट आता है 8 हुआ है, तो 8 के लिए चलता है ऑक्ट। और सभी कार्बन के बीच में क्या है बच्चों? सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या चलेगा? ANE। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? 2 क्लोरो, सॉरी 2 क्लोरो है ना, बार बार क्लोरो लिख दे रहे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 6 क्लोरो। उसके बाद 5 एथिल, 5 एथिल। कहीं कहीं पर एथिल ऐसे भी लिखा जाता है, एथिल ऐसे भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इथिल हो गया, एथिल ऐसे ही लिखो, जैसे लिखना लिख लो। उसके बाद हो जाएगा 3,4 डाई मेथिल, डाई मेथिल। उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 है, 8 के लिए ऑक्टेन हो जाएगा, ऑक्टेन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑक्टेन हो जाएगा। जल्दी से इसको लिखिए प्यारे बच्चों।